वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसके स्टेटमेंट देखते हैं क्या है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स, ध्यान से देखेंगे। डायगोनल्स स्टेटमेंट को समझना है पहले। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. At the point O, using similarity criterion or two triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूं, क्वेश्चन में बोल के भी आपको बता सकता हूं। क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई भी आंसर करना है उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और उसमें क्या गिवन है और क्या हमें उसमें शो दैट करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। क्या गिवन है हमें एक ट्रेपीजियम ABCD गिवन है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट के ऊपर, और ट्रेपीजियम की कौन सी दो साइडें आपस में पैरेलल हैं, AB और DC। तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया ABCD ट्रेपीजियम और ये साइड उसके पैरेलल है। और इसके जो डायगोनल है, डायगोनल AC और BD किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, O के ऊपर। ये पॉइंट O आ गया। तो सबसे पहले ये हमें यहां तक गिवन है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, सिंपल सी थिंग है, AB पैरेलल टू DC। ये हमें गिवन है यहां पे। और प्रूव क्या करना है हमने, जो मेन गिवन है वो AB पैरेलल DC है। और प्रूव क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमने प्रूव करना है यहां पे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। जब हमने इंट्रोडक्शन करी थी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की, तो हमने देखा था कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाती हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशियो आपस में इक्वल होती है। तो यहां पे भी हम वही करेंगे। अगर हम इन दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर दें तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बट सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जैसे कि हम डिस्कस किए हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, SAS क्राइटेरिया होता है, और SSS क्राइटेरिया भी होता है सिमिलरिटी का। तो यहां पे मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारे गिवन्स में कुछ हिंट होता है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, दैट मीन्स ये लाइन ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी
और उसके कारण ये एंगल जो इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे और एंगल 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 सिमिलरिटी बनेगा और जिससे दोनों ट्राइंगल्स ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD में क्या है हमारे पास, हम नेमिंग भी कर सकते हैं एंगल की, अगर नहीं करनी है तो हम लिख सकते हैं, इस एंगल को पढ़ेंगे हम BAO, किसके इक्वल है, BAO जो है वो हमारा इस एंगल के इक्वल है DCO के, या आप BAC भी पढ़ सकते हैं या नेमिंग भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से इजी लगे। अगर आप इसको नाम देते हैं तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों है, बिकॉज AB पैरेलल टू DC है, तो ऑलरेडी क्लियर है वो हमें। एंगल 2 इक्वल टू 5, then angle 3 equal to angle 6, vertically opposite angle. So by angle similarity हम क्या लिख सकते हैं, AOB triangle is similar to triangle COD। अब हमें सीधा हमारे पास आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं, तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो क्या होता है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो यहां से देखो OA अपॉन OC ये बन जाएगा हमारे पास, और OB अपॉन OD, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमारे पास क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये हमारे पास करॉस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसको समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन में उसका यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।